नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, फर्नीचर हैं, चीजें हैं। और जब ये चीजें खोने लगती हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिंदगी हमारी चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, नाचती है। अब चीजें आपकी बार बार खो रही हैं, क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ज्योतिष क्या कहता है अगर आपकी चीजें बार बार खो जाती हैं, खोती हैं, तो इसके बारे में ज्योतिष के आकलन क्या होते हैं। आपको बताएंगे कि चीजों के बार बार खोने के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और अगर बार बार चीजें खो रही हैं तो कैसे उन चीजों को रोका जाए। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर बार बार सर्दी जुकाम की या सांस की, कोल्ड कफ की समस्या आपको हो रही है तो मोती चांदी में बिल्कुल मत पहनिएगा। कोल्ड कफ के लिए चांदी में मोती पहनने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। ऐसी दशा में या तो मोती पहनिए ही नहीं, और अगर पहनना ही है, आपको किसी ने सलाह दी ही है कि मोती पहनो सर्दी जुकाम होने के बावजूद या सीवियर प्रॉब्लम होने के बावजूद, तो ऐसी दशा में मोती सोने में धारण करना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। अपने विषय पर आते हैं। क्या संबंध है चीजों के खोने का ज्योतिष से? कब खोता है सामान? आखिर कौन से ग्रह होते हैं इसके पीछे बलवान? समझते हैं इसको। कुंडली में छठवां भाव जो होता है, 6th हाउस जो होता है, 11वां भाव जो होता है, 11th हाउस जो होता है, या 12वां भाव जो होता है, 12th हाउस जो होता है, इससे हम चीजों का नुकसान देखते हैं। चीजें चाहे किसी भी तरह नुकसान हो, चाहे वो खो जाएं, चाहे वो नष्ट हो जाएं, चाहे वो चोरी कर ली जाएं, इन 3 भावों से हम चीजों का नुकसान देखते हैं, लॉस देखते हैं। गोचर में, यूनिवर्स में, जब चंद्रमा आपकी राशि से 4थे हाउस में आता है, 6ठे हाउस में आता है, 8वें भाव में आता है, या 12वें भाव में आता है, तब भी चीजों का नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, बन जाती है। राहु और चंद्रमा का संयोग अगर ये बनता है, यूनिवर्स में बन जाए या कुंडली में बन जाए, तो ऐसी दशा में भी चीजें अचानक खो जाती हैं और उनके बारे में पता नहीं लगता। अचानक, राहु का मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड अच्छा भी राहु, अनएक्सपेक्टेड बुरा भी राहु। इसमें शनि मंगल का संबंध हो जाए तो चीजें मिलती ही नहीं हैं। राहु तो होता ही है चंद्रमा के साथ, लेकिन अगर कोई सामान खोया और उस समय शनि मंगल की प्रधानता है, शनि मंगल मजबूत हैं, तो वो चीज नहीं मिलेगी। जो खो गई वो खो गई। लेकिन अगर शुक्र है, बृहस्पति है, या कोई शुभ ग्रह है, तब आपकी खोई हुई चीज आपको पक्की तौर पर मिल जाएगी। आमतौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो मिलती नहीं, या तो तब मिलती हैं जब उनकी जरूरत समाप्त हो जाती है। शनि का संबंध चीजों के लंबे समय तक टिकने से होता है, इसीलिए शनि का प्रभाव जब भी चीजों के खोने में या चीजों के खो जाने में होगा ना, चीजें मिलेंगी ही नहीं। और अगर मिलेंगी तो तब मिलेंगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब आपको उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शनि की खूबी यही है। लेकिन अगर गुरु का प्रभाव होगा तो चीजें भले ही खो जाएं, आपको बिल्कुल तुरंत मिल जाएंगी, आपकी जरूरत के समय आपके सामने आ जाएंगी। बात करेंगे चीजों के खोने के बारे में एक और खास बात की, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि आराम के मूड में दिखाई देते हैं, निद्रा की मुद्रा में रहेंगे, सेहत आपकी नरम बनी रहेगी, अपयश मिल सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का जो प्रतिशत आपका साथ निभाएगा वो होगा 66%। वृषभ राशि नौकरी में तरक्की की संभावना बनती है, दिन भर आप खूब व्यस्त रहेंगे, और अगर कोई संपत्ति की मुश्किल है, संपत्ति की समस्या है, तो वो समस्या भी हल होती हुई दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि धर्म कार्यों की तरफ, ईश्वर की तरफ मन झुकता हुआ दिख रहा है। परिवार में मतभेद आपके निसंदेह कम होंगे, धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी, और 50%। अब ये जानते हैं कि कब चीजें लगातार खोती हैं
और कब आपको सावधान रहना चाहिए चीजों के खोने से, चीजों के गायब होने से। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा है, तब आपकी चीजें लगातार खोनी शुरू हो जाती हैं। राहु, केतु या बुध की दशा में चीजों का खोना ज्यादा होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तब भी चीजें एकदम से खोनी शुरू हो जाती हैं और उस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी राशि वृष राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है वृष, कन्या, मकर, या जल तत्व की राशि है कर्क, वृश्चिक या मीन, तब भी चीजें ज्यादा खोती हैं या आपकी लापरवाहियों की वजह से चीजें खोती चली जाती हैं। अगर आपका मूलांक 2 हो, यानी आपकी जन्म की तारीख 11 हो, 20 हो, 2 हो, तो 29 तारीख हो तो भी चीजें खुआते हैं आप। अगर आपका मूलांक 4 हो, यानी आपकी जन्म की तारीख 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो, या आपका मूलांक 8 हो, यानी आपकी जन्म की तारीख 8 हो, 17 हो, 26 हो, तो ऐसी दशा में चीजों के खोने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और 2, 4 और 8 मूलांक वाली चीजों को मिस बहुत करते हैं। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाल लिया है तो राहु को आप अपने घर में ले आए हैं, इसलिए चीजें वहां भी खोनी शुरू हो जाएंगी। या आपने काले रंग की गाड़ी ले ली है, काले रंग की गाड़ी का मतलब शनि, तब भी चीजें खोनी शुरू हो जाएंगी। यानी 2 काम आप खुद से ऐसे कर सकते हैं जिससे चीजें खोनी शुरू हो जाएं, आपको परेशान करें। चीजें अचानक खोनी शुरू हो चुकी हैं, चीजों को रोकें कैसे, बात इस पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, नाम, यश और धन की प्राप्ति का माकूल समय चल रहा है। इसके साथ ही साथ लंबी यात्रा के योग भी बनते हैं। नए संबंधों की शुरुआत होगी जो जिंदगी में काफी बेहतर होगी, लंबे समय तक चलेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 85%। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन की प्रबल आवश्यकता है, ऐसा लग भी रहा है और आप करेंगे भी। कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा आपके पास 71%। कन्या राशि, वर्गो, नया वाहन क्रय कर सकते हैं, नया कार्य शुरू कर सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता भी आपकी दिखाई दे रही है और पुरानी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा आपके साथ 69%। कब आपकी चीजें खोकर जरूर मिल जाती हैं, ये बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अरविंद जी ने हमें मेल लिखा है, बरेली से लिखते हैं ये। 27 जनवरी 1980 का जन्म है इनका, रात में 9:05, जन्म का स्थान है मुंबई। मेल किया है इन्होंने हमें बरेली से। ये लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तमाम डायग्नोसिस के बावजूद इनके स्वास्थ्य में समस्या नहीं निकल पा रही है और तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की दवाइयां खाते जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। समस्या क्या है, समाधान क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो समस्या का इलाका है वो आपके पेट से जुड़ा हुआ है। पंचम और नवम, 5th और 9th हाउस का मामला गड़बड़ है। अभी भले ही डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम के पीछे आपका पाचन तंत्र है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप अपने पेट पर कंट्रोल करिए, खाने पीने की आदतों को ठीक करिए, ज्यादा से ज्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करिए, अन्न अनाज थोड़ा सा कम खाइए। ऐसा करने से इंप्रूवमेंट जल्दी होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद सुबह शाम आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। इसको आप पहन लेंगे बुधवार को शाम को। ऐसा करने से आपका मन बेहतर होगा, आपका शरीर बेहतर होगा, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मैं फिर कहूंगा, अगर हम खान पान को आपके ठीक कर लें, आपके पाचन तंत्र को ठीक कर लें, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि कब चीजें खो करके जरूर मिल जाती हैं, मस्ट मिल जाती हैं। जब कोई चीज सोमवार या बुधवार को खोती है, आमतौर पर वो चीज खोने के बाद मिल जाती है। अब मान लिया कोई चीज खो गई और खोने के बाद आपने उपाय कर लिया,
जब चीजों के खोने पर उपाय कर दिया जाए तब भी चीजें खो करके जरूर मिल जाती हैं। जब चीजें खोई उस समय गोचर में, यूनिवर्स में अगर बृहस्पति मजबूत था या बृहस्पति की दृष्टि थी तब भी खोई हुई चीजें मिलेंगी जरूर और सही समय पर मिल जाएंगी। जब 7:30 या ढैया उतर रही होती है तब भी खोई हुई चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, एक एक करके चीजें वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तो 7:30 या ढैया उतर रही है तो भी आपकी खोई हुई चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपका मूलांक 5 है, यानी जन्म की तारीख अगर आपकी 5 है, 14 है, 23 है, या आपका मूलांक 7 है, जन्म की तारीख 7 है, 16 है, 25 है, या 9 मूलांक है, यानी जन्म की तारीख 9 है, 18 है या 27 है, तो ऐसी दशा में भी चीजें खोती तो जरूर है इनकी भी, लेकिन इनकी खोई हुई चीजें जल्दी मिल जाती हैं और सही समय पर मिल जाती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के जीवन में खोने पाने का मामला इस समय क्या है, आइए देखते हैं। तुला राशि, नौकरी का नया अवसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पुराने मित्र से सहायता आपको मिलेगी, आर्थिक दशा आपकी बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, मित्र के कारण आपका मन परेशान हो सकता है, उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके जीवन को लेके। यात्रा करने से नुकसान होगा, यात्रा करने से बचिए। धन का खर्च काफी बढ़ सकता है और इस पर आपको ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। धनु राशि, नई नौकरी में प्रवेश फिलहाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। धन की प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि सामान का खोना पाना कोई संकेत देता है क्या? इससे कुछ सूचना मिलती है या सामान का खोना पाना शुभ या अशुभ भी होता है? कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं इसके। देखिए, चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। सोने का खोना शुभ नहीं होता। सोना अगर खो जाए, गोल्ड खो जाए तो ये अच्छा नहीं होता, पैसे का भी नुकसान होता है और सेहत भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सोने का पाना हमेशा ही शुभ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सोना पाना भी अच्छा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोना पा जाना हमेशा ही बेहतर होता है। शीशा खो जाए, रुमाल खो जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। शीशे का खोना, रुमाल का खोना जीवन में कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। लेकिन अगर बिना प्रयास के शीशा मिल जाए, बिना प्रयास के रुमाल मिल जाए तो इनका मिलना बेहद शुभ होता है। ये जीवन में किसी नए रिश्तों की शुरुआत की सूचना देता है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपका कुर्ता खो गया, शर्ट खो गई, पैंट खो गया, अगर आपके कपड़े खो रहे हैं या खोने शुरू हो गए हैं तो ये अच्छा नहीं है। ये बता रहा है कि आप बीमार हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिए। रत्नों का खोना, आप कोई अंगूठी पहनते हैं, कोई स्टोन पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, माणिक्य पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, अगर कोई रत्न खो गया अंगूठी के साथ तो इसमें टेंशन मत पालिए। रत्नों का खोना शुभ होता है। इससे कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ी आपत्ति, कोई बड़ी समस्या टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन अगर खो जाए तो इसकी सूचना यह है कि आप स्वस्थ होने वाले हैं। यानी अगर आपका कॉस्मेटिक्स खो गया, परफ्यूम खो गया, आपका डिओड्रेंट खो गया, घर में कोई शादी विवाह है, कोई फंक्शन है और उसी समय गायब हो गया तो आप टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बेहतर होने की सूचना है। कोई चीज खो गई, क्या उपाय ऐसा कर लें कि वो चीज तुरंत मिल जाए? वो अचूक उपाय आपको बताएंगे, लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। परिवार की कोई प्रॉब्लम दूर होगी, किसी समस्या का अंत होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 92%। कुंभ राशि, कोल्ड कफ के चपेट में आ सकते हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको। पारिवारिक दायित्व आप निपटा पाएंगे, अच्छी बात है। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। मीन राशि, नौकरी कारोबार में लाभ के योग बनते हैं। प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। परिवार में खुशहाली आती चली जाएगी।
शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 89%। तो चीजें खोती कब हैं, मिलती कब हैं, खोकर कब नहीं मिलती हैं, ये तमाम बातें हमने आपसे की। अब जानते हैं आज की सलाह और बताते हैं कि अगर कोई चीज खो जाए तो कैसे पाएं। अगर आपका कोई सामान गायब हो गया है, खो गया है, तो उसी समय जैसे ही सामान के गायब होने का पता चले कि सामान गायब हो गया, उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए। अब उस रुमाल में अगर लाइनें हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस उसका व्हाइट होना चाहिए, मुख्य रूप से वो सफेद होना चाहिए। उसके बीचों बीच में 1 रुपए का सिक्का रख के उसको चारों कोनों से बांध दीजिएगा। इसके बाद इस रुमाल को सिक्के के साथ ले जाकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। 24 घंटों के अंदर खोई हुई वस्तु का पता चल जाएगा। अगर 24 घंटे में पता नहीं चलता तो समझ जाइए वो वस्तु नहीं मिलने वाली है, वरना 90% मामलों में उस खोई हुई चीज का पता आपको अवश्य ही चल जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। आशा करेंगे कि आपके सामान गायब ना हो, और गायब हो तो आप जादुई उपाय से खोज लें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।